मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य ज्ञान से ज़्यादा धन का महत्व दे रहा है। ज्ञान के लिए, सद्ज्ञान के लिए धन खर्च करना चाहता नहीं है, पर जादू, टोना, चमत्कार यानी अपनी लोभ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए लोग जैसे भी हो धन का मोह त्यागता है, क्योंकि यदि हम कुछ त्याग करते हैं तो अधिक आ जाएगा। इसी चक्कर में लोग चल रहे हैं, इसी को अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। इसीलिए जादूगरों के पास, टोना टटके वालों के पास ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। लेकिन ज्ञान की बातें करो, संस्कार की बातें करो, संस्कृति की बातें करो, चरित्र की बातें करो, नैतिकता की बातें करो तो लोग भागते मिलते हैं, कन्नी कटाते मिलते हैं। यहाँ वो आपको आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, चाहे आप भूखे ही क्यों न मर जाएं, लेकिन आपके प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं बनेगी। उनकी श्रद्धा जादूगरों के पीछे, चमत्कारियों के पीछे, ढोंग ढकोसलेबाजों के पीछे, ठगों के पीछे लगे रहेंगे। वे उसके पीछे दौड़ते रहेंगे ताकि उनके लोभ की पूर्ति हो सके। और इसी चक्कर में एक लोभी दूसरे लोभी के चक्कर में फंसता है, एक ठग दूसरे ठग के पीछे दौड़ता है, जिसका नतीजा होता है कि दोनों में जो ज़्यादा ताकतवर ठग हुआ वह ठग कर निकल जाता है। अब जो ठगी के शिकार हुए वे शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, घबराते हैं, दुश्चिंता करते हैं, बिना समझे बूझे सबको गाली देते रहते हैं, शंका करते रहते हैं। फिर दूसरा ठग आएगा, उससे भी ज़्यादा चमत्कारी दृश्य को उपस्थित करेगा, फिर वही ठगों को गाली देने वाले उस ठग में जाकर फंस जाएंगे। इसी तरह से संसार का क्रम चल रहा है। बाप ठगाया, अब अपने बेटे को सतर्क कर रहा है कि बेटा ठगी का शिकार मत बनना। लेकिन बेटा भी जब तक ठगी का शिकार नहीं होगा तब तक वह ठगों से बचेगा नहीं। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ठगी का शिकार हो रहा है, क्योंकि लोग ज्ञान को सुनते नहीं, ज्ञानी को सम्मान नहीं देते, ज्ञानी से परहेज करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, बहाने बंद कर लेते हैं, बना लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, खिसक जाते हैं। और इन ठगों के पास भीड़ लग जाती है, काफ़ी भीड़। इससे ठग समझ जाता है कि यहाँ के लोग महामूर्ख हैं और वो ठगी करने के लिए अपने सारे षड्यंत्रों को वहाँ चालू कर देता है और लोग उसी तरह से फंसते जाते हैं, जिस तरह से महात्मा जी का तोता रटता हुआ शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोग उसमें फंसता ही चला जाता है। यही स्थिति आज के मानव समाज की है, आज के मनुष्य की है। इस पर मनुष्य को चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन विहीन मनुष्य पशुवत होता है। अतः हे मानव, ज्ञान का महत्व दे, ज्ञानियों का सम्मान कर, बार बार सुन, बार बार समझ, बार बार समझने की कोशिश कर। तेरा संस्कार तो बनेगा ही, तेरे आने वाली पीढ़ी की संस्कार बन जाएगा। आज लोग चिंतित हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए
संस्कार की ज़रूरत है, इसकी उन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। फिर वो मूर्ख अपने बच्चों को धूर्तों के पास लेकर जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग, ऊंचे पद पर नौकरी करने वाले लोग अपने बच्चे को लेकर उस स्थान पर गए हैं जहां मूर्खाधिराज ठगों का सरदार बैठा हुआ है, और वहां जाकर अपनी दुखड़ा को बतला रहे हैं, और वो फिर ठगी का शिकार बनता है और वो अपने आप में गर्व महसूसता है कि मैं महामूर्ख और ये पढ़े लिखे लोग हमारे पास आए, इसका मतलब कि मैं कुछ हूँ। और वह उसी ढंग का भाव बनाता है, उसी ढंग का शोध करता है, उसी ढंग के विचारधारा को अपने जीवन में लागू करना पसंद करता है। बाकी वह अच्छे सच्चे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि पूरा मूर्खों का समाज उसे सम्मान दे रहा है। आज इस विषय पर गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। जब लोग इस विषय को, इस बात को गहराई से समझ जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। ओम ओम।